गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग एएनएम का टॉपिक है, सॉरी सब्जेक्ट है, उसका आज टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर इन्फेक्शन। क्या होता है इन्फेक्शन? ठीक है, देखो आ जाओ, मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले किसी रोग को उत्पन्न करने वाला कारक शरीर में प्रवेश करना एवं विकसित होना। क्या है? सबसे पहले देखो कारक कौन सा, कैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं और वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी के अंदर जैसे ही इंसर्ट होंगे उसके बाद क्या करेंगे, अपनी वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, यानी कि अपनी प्रजा फैलाएंगे, फिर उसके बाद आक्रमण करेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, अपन को इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए, संक्रमण सबसे तात्पर्य है रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश करना। सबसे पहले क्या करते हैं, वो प्रवेश करते हैं। अंडरस्टैंड? फिर क्या करते हैं, उनकी वृद्धि होती है, वो फिर अपनी क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। अंडरस्टैंड? फिर विकास की अवस्था है, यानी कि जैसे ही आपके बैक्टीरिया अंदर जाएगा सबसे पहले अपने आप में वृद्धि करेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, रोग को उत्पन्न करेगा, फिर उसके बाद आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चले आगे, चले सबसे फर्स्ट देखिए टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट है एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन क्या है? कुछ देर के लिए अचानक होने वाला संक्रमण, कुछ देर के लिए। जैसे कि आपके कफ एंड कोल्ड कितने टाइम तक रहता है? मैक्सिमम 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। और एक साल में 3 बार तक होता है तो भी नॉर्मल है। आपने देखा होगा, हो जाता है कभी भी 3-4 बार हो ही जाता है। लेकिन अगर ये 3 से सप्ताह भर तक रह जाए तो क्या होता है? एबनॉर्मल है। और 3 बार से, साल में 3 बार से ज़्यादा अगर होता है, 5 बार से अगर ज़्यादा होता है तो किस में आएगा? क्रोनिक में आएगा। किस में आएगा? क्रोनिक में आएगा। और क्या कहलाएगा? क्रोनिक इन्फेक्शन एंड एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट कुछ समय के लिए, क्रोनिक लंबे समय के लिए। अंडरस्टैंड? चलिए, नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या तो किसी जंतु की वजह से या व्यक्ति या अन्य स्रोत की वजह से, जैसे सपोज करो व्यक्ति टू व्यक्ति आपस में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। शेक हैंड कर रहे हैं, उसकी वजह से। आपने देखा होगा कोविड के अंदर किसी को आपस में मिलने ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्या हो रहा था, इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा था। कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, वो भी बीमार हो जाएगा। देखा? नेक्स्ट है जंतु के द्वारा, यानी हो सकता है आपने कोई पेट पाल रखा है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और अन्य स्रोत, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा कॉमन है, मक्खी मान लो, मक्खी है कहीं पे बैठ के आई है और वो आपके भोजन पे बैठ जाए, क्या हो जाए, कहीं से गंदगी से आई है, नाले से निकल के आई और आपके खाने में बैठ गई। हमेशा कहते हैं खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए, लेकिन किसी ने, शारदा बच्ची है क्या समझेगी, उसने ढक के नहीं रखा तो खाने में बैठ गई, तो क्या हो जाएगा, इसको होगा या नहीं? 101% होगा। चलिए, नेक्स्ट है नोजोकोमिकल इन्फेक्शन। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान लगने वाला संक्रमण। अस्पताल में भर्ती हैं आप, उसके बाद में कोई संक्रमण हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नोजोकोमिकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए सेकंड इन्फेक्शन, प्रारंभिक संक्रमण को उत्पन्न करने वाले जीव से भिन्न जीव द्वारा उत्पन्न संक्रमण द्वितीय संक्रमण कहलाता है। यानी कि आपका एक बैक्टीरिया अंदर से है पहले, ठीक है, वो अगर वृद्धि कर रहा है और आपके फीवर आ गया, फिर उसके बाद में कोई और डिजीज हो जाती है, होता है ना कई बार, 2 डिजीज हो जाती है, वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, विज्ञान परीक्षण द्वारा प्रमाणित संक्रमण परंतु जिसमें कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं होता, लक्षणहीन संक्रमण कहलाता है। कैसा संक्रमण कहलाएगा? लक्षणहीन संक्रमण। अपन को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अंडरस्टैंड? चले आगे, चलो
नेक्स्ट देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पहले से संक्रमित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? संक्रमित व्यक्ति, जैसे कि कोविड, कोविड के अंदर कोई संक्रमित है, वो दूसरे, जैसे आइए बताता हूँ, सांस निकालने, खांसने तथा छींकने से दौर्करण, कौन से करण? दौर्करण, यानी ड्रॉपलेट, क्या है? ड्रॉपलेट पर निलंबित सूक्ष्म जीवों को बाहर वातावरण में आने पर उनके सांस के दौरान खींचकर अंदर पहुंचने से उत्पन्न संक्रमण बिंदुक संक्रमण कहलाता है। जैसे कि मैं कोविड से संक्रमित हूं, मैंने आप पे यहाँ पे स्नीजिंग की, या जैसे कि मैंने स्नीज की यानी कि मैंने छींका, तो यहाँ पे सारे कीटाणु आ गए। आप क्या करोगे फिर उसको? आपको दिखते तो नहीं, अपन को दिखते तो नहीं ना, फिर अपन क्या करते हैं? सांस के द्वारा इनहेल करते हैं। इनहेल करना यानी सांस लेना, ठीक है। जैसे ही इनहेल करेंगे क्या होगा? वो बैक्टीरिया अपने अंदर आ जाएंगे, और जैसे ही अंदर आएंगे क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझ गए? किसी ड्रॉप की वजह से, आपने देखो जैसे छींकते हैं तो ड्रॉप्स निकलती है बहुत सारी, अंडरस्टैंड? चले आगे, चलिए। एयरबोर्न इन्फेक्शन, वायु द्वारा संक्रमित जीवों का संचारण होना। क्या है? वायु द्वारा, कोई हवा आ रही है, उसमें कोई कीटाणु है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, अंडरस्टैंड? चलिए। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में उत्पन्न संक्रमण क्या कहलाएगा? ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। जैसे सपोज करो एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। उस पेशेंट के अपन ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद अपन कैप के अंदर वापस डालते हैं, नेडल को वापस डालते हो, तो जैसे आप डालने लगे और आपके चुभो, आपके पिन चुभे, फिर क्या करोगे? तो क्या हो सकता है? ब्लड रहेगा या नहीं? यानी कि उसके ब्लड के कांटेक्ट से आपके ब्लड के कांटेक्ट में अगर होता है तो आपको भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। कौन सा? ये तो फॉर एग्जांपल, कोई सा भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधानी रखें, ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए। फूड बॉर्न इन्फेक्शन, संक्रमित भोजन ग्रहण करने के उत्पन्न संक्रमण को क्या कहते हैं? फूड बॉर्न इन्फेक्शन। अभी शारदा, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी मक्खी के बारे में, उसने क्या किया था? दूषित खाना खाया, तो उससे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। फूड की वजह से हुआ ना, आ गया समझ में? ओके, वेरी गुड। फंगल इन्फेक्शन, सॉरी इन्फेक्शन, देखिए किसी कवक द्वारा उत्पन्न संक्रमण, यानी कि कोई भी कवक हो सकता है कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन, फंगल्स लग जाएगा, अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? आपने देखा होगा फूड के अंदर, मैं बताता हूँ फंगस, आपने देखा होगा कुछ समय से अगर रोटी को ऐसे ही रख दो तो ऊपर फंगस लग जाता है, लग जाता है। अब उसमें कीटाणु दिखते हैं क्या आपको? लेकिन है उसमें कीटाणु, होते हैं तभी तो लगता है, अंडरस्टैंड? चले आगे, चलो। नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फेक्शन, आपको पता ही है। चलो, वह संक्रमण जो धीरे होता है परंतु लंबे समय तक रहता है, ओके। सब एक्यूट इन्फेक्शन, तीव्र एवं जीर्ण संक्रमण के बीच में जो अवस्था प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? सब एक्यूट। यानी कि एक्यूट क्या है? कुछ समय के लिए, और क्रोनिक क्या है? लंबे समय के लिए। तो इन दोनों के बीच के जो पीरियड है उसको सब एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड। वाटर बोर्न इन्फेक्शन, जल में विद्यमान जीवों द्वारा उत्पन्न संक्रमण, जल द्वारा। आप अभी जैसे बारिश आ रही है, आप कहीं नहाने चले गए, तो वहां से अगर इन्फेक्शन लेके आ गए, बैक्टीरिया लेके आ गए, तो वो अगर इन्फेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? वाटर बॉर्न इन्फेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, प्योजेनिक इन्फेक्शन, पस बनने वाले जीवों द्वारा उत्पन्न संक्रमण। आपने देखा कि कभी कभार ऐसा भी होता है, अपने कहीं लग जाती है तो पस बढ़ जाता है, लगने से पस बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्योजेनिक इन्फेक्शन। अब बात करते हैं लोकल इन्फेक्शन की। रोगात्पादक जीवों के बसने एवं उनके बहुगुणन, यानी कि पहले तो बस गया,
फिर बहुगुणन यानी प्रजा फैला दी, प्रजा बना ली पूरी, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद में किसी उत्तक से एक बिंदु पर उत्पन्न होने तथा वहीं पर बने रहने वाला संक्रमण, जैसे फुंसी और बाल तोड़। समझ में आया? ये किसमें होगा? लोकल इन्फेक्शन। लोकल का मतलब एक पर्टिकुलर कोई जगह पे, क्या है? पर्टिकुलर कोई जगह पे। फुंसी और बाल तोड़ कहाँ पे होता है? कोई पर्टिकुलर जगह पे होता है ना, अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी? सिस्टेमिक इन्फेक्शन, संपूर्ण शरीर में व्याप्त संक्रमण, स्थानीय नहीं सर्वाधिक संक्रमण कहलाता है। यानी सिस्टेमिक यानी कि पूरी बॉडी के अंदर हो सकता है, सिस्टेमिक वही हुआ, अंडरस्टैंड? चलो, क्रिप्टोजेनिक इन्फेक्शन, कोई भी जीवाणु या विषाणु अथवा अन्य संक्रमण जिसके स्रोत का पता आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो, स्रोत कैसे? बहुत सारी डिजीज आपने देखी होगी, देखी या नहीं, कि पता ही नहीं चलता कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, अपन वो दे देते हैं वो इन्फेक्शन को बचाने के लिए, अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? चलिए, बस हो गया? हो गया क्या बच्चा? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, कॉज ऑफ इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? क्या है? सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरस और वोम कीड़े। आपने देखे होंगे गांवों के अंदर जो केलू के मकान होते हैं या इसके गोबर से बनाते हैं ना, वो मकान होते हैं, कच्चे जो मकान होते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, जिसके 5-7-8 पैर होते हैं और दो इतना सा मुंह होता है। क्या बोलते हैं उसको? हमारे यहाँ पे तो वॉर्म्स बोलते हैं। क्या? खटमल बोलते हैं, हो सकते हैं, हाँ। और फंगी, प्रोटोजोआ एंड माइट्स, अंडरस्टैंड? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, मॉन्स एंड बैक्टीरिया एंड ये वायरस। ओके, ये याद करने लायक है, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। चलिए, इंक्यूबेशन पीरियड एंड स्पीड ऑफ इन्फेक्शन, उद्भवन काल, किसी भी डिजीज का उद्भवन काल, जैसे कि आपके पास कोई बैक्टीरिया आया, क्या आया? कोई बैक्टीरिया आया, उसके बाद में उद्भवन काल यानी कि बीमारी कब फैला रहा है। देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण के कुछ समय बाद रोग उत्पन्न, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। जैसे कि आपके बैक्टीरिया आया, फिर उसके बाद में उसने इन्फेक्शन फैलाया, उसके बाद का जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा, अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संक्रमण का फैलना, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, देखिए इसमें इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। किसकी वजह से फैल रहा है? डायरेक्ट की वजह से। जैसे कि चिकन पॉक्स, आपने देखा होगा चिकन पॉक्स को हमेशा जो पेशेंट होता है उसको अकेला ही रखा जाता है। कौन सा रूम देते हैं उसको? बताया है मैंने, अलग रूम में रखते हैं उसको। कौन सा रूम देते हैं? आइसोलेशन, अंडरस्टैंड? बताया था मैंने, ठीक है। चिकन पॉक्स हो गया। स्केपीज किसे कहते हैं? खुजली, जिस पेशेंट को खुजली हो रही है, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर कि जिसको खुजली होती है उसको दूर रखते हैं, आइसोलेशन रूम में रखते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी किसी को इन्फेक्शन हो उसको भी, अंडरस्टैंड? इनडायरेक्ट, यह इन्फेक्शन दूषित भोजन की वजह से हो रहा है और पानी द्वारा हो रहा है, यानी इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, अपने फूड के माध्यम से अपने कांटेक्ट में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट, अंडरस्टैंड? हैंड्स, यह इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जंतु से या किसी व्यक्ति को छूने से फैलता है, हैंड की वजह से, हाथों की वजह से। ओके। इनहेलेशन, किसी भी संक्रमण को श्वास द्वारा इनहेल करने से, श्वास द्वारा इनहेल करने से, अभी मैंने बताया था आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में, आप जैसे ही इनहेल करोगे क्या हो जाएगा? आप भी कंटामिनेटेड हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी वायरस, छींकना और खांसने की वजह से। नेक्स्ट है इंजेक्शन, जीआईटी ट्रैक, जीआईटी ट्रैक की फुल फॉर्म बताओ? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक,
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को संक्रमित करना, इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा एक्सक्रीट्स करना या फीकल ओरल रूट द्वारा से फैलता है। जैसे ही आप दूषित खाना खाओगे क्या हो जाएगा, आपका इन्फेक्शन हो जाएगा। कौन सा इन्फेक्शन? जीआईटी इन्फेक्शन। अंडरस्टैंड? वॉइस नहीं आ रही? Inoculation infection can be occur following sharp injury when blood come transmitted, example tetanus, rabies and arbovirus and serum hepatitis and hepatitis B virus। कहने का मतलब ये है कि आपकी शार्प चीज से किसी की लग गई, क्या लग गई? शार्प चीज से किसी की लगी और इन्फेक्टेड व्यक्ति के अगर आप कांटेक्ट से ब्लड से कांटेक्ट हो गया तो आपको भी वो डिजीज हो सकती है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कैसे कैसे फैलता है? ह्यूमन खुद एक स्वयं के माध्यम से फैल सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जंतुओं में फैगी फ्रॉम द रेट ऑफ, रेबीज फ्रॉम डॉग की वजह से ज्यादा होता है। इंसेंट, एनाफिलिस मॉस्किटो इन मलेरिया। ये मलेरिया कौन है? एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होता है, उसकी वजह से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। ठीक है। सॉइल, जैसे कि अंकुशक्रमी, हुक वॉर्म कीड़े होते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पुराने घरों के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं वो उनकी बात है। ठीक है। वाटर, हेपेटाइटिस ए एंड वाइब्रियो कॉलेरा, ये सारी डिजीज अपन आगे पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है। दूषित जल पीने की वजह से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अंडरस्टैंड? फूड पॉइजनिंग या फिर स्टेफाइकोकोकस, यानी ये क्या है? वायरस है, उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।